मिथुन, अगस्त तुम्हारे लिए एक ऐसे दरवाजे जैसा होगा जो किसी और ही आयाम की ओर खुलता है, जहां सब कुछ जाना पहचाना लगता है, लेकिन असल में सब कुछ नए नियमों से चलता है। तुम्हें महसूस होगा कि जिंदगी इशारा कर रही है, अब रणनीति बदलने का समय है। अब चीजों के बीच झूलते रहने का नहीं, बल्कि किसी एक मुख्य चीज को चुनने का वक्त है। अब बहस करने का नहीं, सुनने का समय है। अब खुद को बिखेरने का नहीं, खुद को समेटने का समय है। और अगर तुम इस संदेश को अंत तक सुनोगे तो समझोगे कि अगस्त के किस मोड़ पर वह बदलाव शुरू होगा, जिसका इंतजार तो था लेकिन जिसे मानने से डरते थे। महीने की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है। 1 से 4 अगस्त के बीच सब कुछ धीमी गति से चलेगा और तुम खुद तेज स्पीड पर रहोगे। यह तालमेल न बैठने की वजह से चिड़चिड़ापन हो सकता है। तुम्हें सब कुछ तुरंत चाहिए होगा, लेकिन दुनिया कहेगी, जरा रुक जाओ, इसका विरोध मत करो। यह अवलोकन का समय है, जैसे तुम शतरंज की बिसात पर खड़े हो और चाल पढ़नी है। यह ठहराव समय की बर्बादी नहीं, बल्कि एक सही चाल के लिए निवेश है। 5 से 11 अगस्त के बीच भावनाएं तीव्र हो सकती हैं। अधूरे रिश्ते, छुपी हुई शिकायतें, लंबे समय से अनसुलझे सवाल, सब कुछ सतह पर आ सकता है और तुम्हें महसूस होगा, अब और चुप नहीं रहा जा सकता। हो सकता है कि कोई ज़रूरी बात कहने का हौसला जुटा लो, या फिर कोई ऐसी बात सुन लो जिसकी उम्मीद नहीं थी। खुद को बंद मत करो। जो कुछ भी हो रहा है वो स्पष्टता की ओर ले जा रहा है, भले ही शुरुआत में तकलीफ हो। 12 से 20 अगस्त के बीच तुम व्यक्तिगत प्रभावशीलता के क्षेत्र में प्रवेश करोगे। ढेर सारी जिम्मेदारियां, मुलाकातें, मौके सामने आएंगे। कोई तुम्हें ऐसी योजना देगा जो पहले अजीब लगेगी, या हो सकता है तुम्हें खुद कोई ऐसा इंसाइट आए जिससे तुम अपनी सुविधा के दायरे से बाहर निकलना चाहो। सबसे ज़रूरी बात, उस पहले झटके में किसी भी विचार को न ठुकराओ। इस समय एक पागल सी लगने वाली सोच भी कमाल का हल दे सकती है। 15 अगस्त के आसपास की संयोगों पर ध्यान देना वही संकेत होगा। वित्तीय रूप से अगस्त अस्थिर रहेगा। पैसे आएंगे भी और तेजी से चले भी जाएंगे। 15 से 22 अगस्त के बीच अचानक खर्चे हो सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इन्हीं पलों में एक नई आमदनी का स्रोत भी खुल सकता है। जरूरी है कि पुराने को पकड़ कर न बैठो। जो चीजें पुरानी हो चुकी हैं वे गिरेंगी ही। जो चीजें ताजी हैं, भले ही जोखिम वाली हों, उनमें ऊर्जा होगी। डर से निवेश मत करो, रुचि से करो। रिश्तों में अगस्त एक आईना बन जाएगा। तुम दूसरों में वही देखोगे जो अपने अंदर दबाकर रखा है। अगर किसी की बेरुखी से चिढ़ हो रही है तो देखो कहाँ तुम खुद गर्मजोशी नहीं दिखा रहे। अगर किसी की चिपकाहट परेशान कर रही है तो सोचो किसे खोने का डर है। खास तौर पर अगर तुम रिश्ते में हो तो उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कभी करीबी कभी दूरी। डरना मत, ये टूटना नहीं है, ये तालमेल का हिस्सा है। बात करो शांति से, आरोपों के बिना। मैं से बोलो, तू से नहीं। अगर तुम अकेले हो, अगस्त में कोई दिलचस्प मुलाकात हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि फौरन प्यार हो जाए, लेकिन आकर्षण होगा, जिज्ञासा होगी। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे बहस हो, गर्मी हो, अस्थिरता हो, लेकिन खिंचाव भी हो। ज़्यादा सोचो मत, बस होने दो। चाहे यह कहीं न पहुँचे, तुम्हें खुद के बारे में उतना पता चलेगा जितना 1 साल की तन्हाई में नहीं चला। शारीरिक रूप से ये महीना सांस लेने, नींद, थायराइड और नर्वस सिस्टम पर ध्यान मांगेगा। ऊर्जा अचानक बहुत बढ़ सकती है या गिर सकती है। घबराओ मत, ये तुम्हारी प्रणाली खुद को नए रिद्म में ढाल रही है। शरीर की मदद करो, पानी पियो, सैर करो, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूर रहो। याद रखो, थकान दिमाग में शुरू होती है लेकिन असर शरीर पर पड़ता है। अगस्त की चरम बिंदु 25 तारीख के आसपास आएगी। ऐसा लगेगा जैसे सारी अधूरी चीजें मिलकर एक तस्वीर बना रही हों। तुम कनेक्शन देखोगे, समझोगे कि सब कुछ बेकार नहीं गया, सब कुछ खोया नहीं है। और ठीक इसी वक्त कोई अवसर आ सकता है, एक प्रस्ताव, एक यात्रा, एक नई दिशा। जरूरी है, चूक मत जाना। अगस्त दूसरी बार मौका नहीं देगा, बस एक बार देगा, लेकिन सही। अगर अगस्त को मिथुन राशि के लिए एक रूप में समझाएं तो वो होगा एक गलियारा जिसमें कई दरवाजे हों। तुम आदतन सब खोलते हो, लेकिन इस बार ज़रूरी है सिर्फ एक चुनो और अंदर जाओ, क्योंकि उसी के बाद शुरू होती है नई कहानी, कोई अगला कमरा नहीं। मिथुन, तुम बदलाव के उस्ताद हो, तुम समायोजन करना जानते हो, खुद को मोड़ना जानते हो, लेकिन अगस्त तुम्हें सिखा रहा है खुद को समेटना।
किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। और अगर तुम ये महीना ईमानदारी से बिना भागे जियोगे तो आखिरकार तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारा असली रास्ता कहाँ है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छूते हैं तो पूर्णिमा के आसपास फिर से पढ़ना। और अगर तुम चाहते हो कि आने वाली शरद सिर्फ हलचल ही नहीं बल्कि अर्थ से भी भरी हो तो जुड़ो, क्योंकि आगे खेल नहीं है, परिपक्वता की असली परीक्षा है और तुम इसके लिए तैयार हो। लिए तैयार